काश काश मैं उसे एक बार मिल लेता, उसे देख लेता। मुझे पता होता तो मैं खुद भी उससे मिलने जाती। कितने अरमान लेके इस दुनिया से चली गई। तुम्हें तो बहुत सुकून मिला होगा ना। कैसी बातें कर रहे हो आप शफीक साहब। तुम तो यही चाहती थी ना। कितने कोसने दिए तुमने उसको। बेचारी मनो मट्टी तले दबी होगी मेरी बच्ची। बस कर दे शफीक साहब, बस कर दे, मेरा दिल फट जाएगा। सोचो सोचो उसका दिल कैसे फटता होगा जब तुम मुंह भर भर के उसे बदुआएं देती थी। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मुझे आप उसकी कब्र में ले चले, मैं उससे बाहर जाके खुद माफी मांग लूंगी। कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं कह शफीक साहब, वरना मैं अल्लाह के दर पे किस मुंह से जाऊंगी। नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। जो होना था हो गया। तुम और तुम्हारी नदामत को अब ऐसे ही जीना होगा। ऐसे नहीं कहे शफीक साहब, मुझे माफ कर दे। कहाँ जा रहे हैं आप? एक बार मुझे कराची ले चले। कहीं नहीं जा रहा मैं, और नहीं तुम्हें लेकर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगी शफीक साहब। कोई ऐसा नहीं मरता जरीना। जिसे जाना होता है वो खामोशी से ही चला जाता है। गाड़ी क्यों रोक दी? मुराद, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचाओगे। डरो मत, बस आखिरी बार तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अकेले सब कुछ संभाल लोगी? अपने आप को रोक पाओगी अजान साहब से राब्ता करने से? फर्ज करो मैं अजान से मिल ली, तो क्या तुम रोक पाओगे? रोक सकता हूँ, पर रोकूंगा नहीं दुआ। क्यों? तुम ये एहसान क्यों करोगे? फायदा? मेरे फायदे को छोड़ो, अपने नुकसान का सोचो दुआ। बेगम साहिबा मार देंगी तुम्हारे बच्चे को। अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगे तुम, आंख भी नहीं झपकेगी। अपने खून को, अपने सगे बेटे की औलाद को मार देंगी? मानी को भूल गई हो? कैसे उसको लंदन भिजवा दिया उन्होंने, क्योंकि हैदर साहब नहीं रहे। तुम और तुम्हारा बच्चा तो किसी खेत की मूली नहीं। दुआ मेरा काम है तुम्हें आगाह करना। इसके बाद तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी वैसा होगा। एक बात बताओ, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? तुम मेरी मदद क्यों करोगे?
देखो ये मत कहना कि सैमा बाजी की वजह से मेरा तुम पर एहसान है वगैरह वगैरह। मोहब्बत करता हूँ दुआ तुमसे, और ये इसी मोहब्बत का सदका है बस। मॉम, मॉम क्या हुआ है? आप ठीक हैं? आपकी तबीयत को क्या हुआ है? बैठे प्लीज, संभल के बैठ जा। पानी लेकर आऊं मासूमा? नहीं नहीं नहीं, किसी को मत बुलाओ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है आपकी तबीयत को? मैं मानी तो ठीक है ना? मानी भी ठीक है। फिर भी क्या बात है? आपने खाना खाया है? चले यहाँ खाना खा लेते हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें कैसे बताऊं। क्या बात है मोहम्मद, आखिर बोल क्यों नहीं रही है? साफ साफ बताएं, मुझे परेशानी हो रही है प्लीज। मैं तुम्हें बता देती, लेकिन तुम वादा करो ये बात तुम अपने तक ही रखोगे। अगर रुमाना या फजाहत या अगर ये बात प्रेस में निकल गई तो बहुत बदनामी होगी। ये बात मैं खुद तक ही रखूंगा मामा, प्लीज मुझे बताएं, आई प्रॉमिस। दुआ है? दुआ जिंदा है। दुआ जिंदा है? मॉम, दुआ जिंदा है? इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन अब क्या होगा? दुआ को जब पता चलेगा कि मैंने शादी कर ली है तो वो कैसा फील करेगी, और रुमाना वो कैसे रिएक्ट करेगी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब मैनेज कैसे होगा? तुम्हारी यही चेहरे की खुशी देखकर मैं रुमाना तो क्या वजाहत से भी लड़ जाऊंगी। मैं जाऊंगी दुआ को लेने, मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी, वो समझ जाएगी। तुम्हारी मजबूरी हमारी मजबूरी, लेकिन इस सब में हमें रुमाना को भी एतमाद में लेना पड़ेगा, है ना? हाँ, रुमाना बहुत इमोशनल है, वो रिएक्ट करेगी, उसको संभालना होगा। खैर एनीवेज, ये इस पिक्चर के साथ कोई और इन्फॉर्मेशन आई है आपके पास? तो दुआ का कोई पता, वो कहाँ है? मैं मिलना चाह रहा हूँ ना उससे फौरन। हसन, यही सवाल तो मेरे जहन में कब से चल रहा है। दुआ अब तक कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या कर रही थी? चलो मुझसे तो शायद नाराज थी, गुस्सा थी, लेकिन उसने तुमसे भी राब्ता नहीं किया। नाराज थी ना मुझसे,
आखिरी बार लड़ाई हुई थी हमारी इसी बात पर कि मैं आपसे कुछ कहता क्यों नहीं। शायद उसका इंतजार तवील होता जा रहा था, या शायद वो हिम्मत हार गई थी, इम्तिहान देते देते थक गई थी। इसीलिए उसने अपना रास्ता बदलने का फैसला किया। खैर, कोई ना कोई तो वजह होगी ना उसके पास। लेकिन अजान, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बढ़कर है, इस बिजनेस प्रॉपर्टी से भी बढ़कर। तुम रुमाना के साथ खुश नहीं हो। मैंने देखा है ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं गलत थी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्या कह रही हैं आप? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेट मी थिंक। अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता अजान। मुझे तो बहुत जल्द अपनी गलतियों को सुधारना होगा, दुआ से माफी मांगनी होगी। आई होप कि वो मुझे माफ कर दे। जो भी हुआ उसे भूल जाए। मैं तो इसी बात में खुश हूं कि आप मेरी खुशी में खुश हैं। काश मैं ये हिम्मत पहले जुटा पाता, आपसे अपना हाल दिल कह पाता, तो आज 3 लोग अजियत और 2 रिश्ते तकलीफ में ना होते। तो तुम मानते हो कि रुमाना के साथ भी ज्यादती हुई है? हाँ, लेकिन एक अनचाहे रिश्ते में आपकी चाहत कोई मायने नहीं रखती। रुमाना ये समझ रही है। लेकिन अब तुम्हें अपनी दोनों बीवियों के साथ इंसाफ करना होगा। वादा करो, तुम रुमाना को भी टाइम दोगे, उसके साथ अच्छा सलूक करोगे। वादा। दुआ, ये फोन रख लीजिएगा, मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया, कभी जरूरत पड़े तो बिला झिझक कॉल कर लेना। इसकी जरूरत नहीं है बड़ा, प्लीज रख लो, जरूरत बता के नहीं आती। शुक्रिया। शुक्रिया के लायक नहीं हूं मैं, समझो कि ये कफारा है मेरा। शायद मेरी बहन ठीक हो जाए, शायद मुझे सुकून हो जाए। बहुत सारे शायद है मेरी जिंदगी में और यकीन कोई भी नहीं।
यहाँ तो ताला लगा है मुराद। आस पड़ोस में किसी से पूछ लेते हैं, हो सकता है कहीं गए हो। हाँ मैं समन से पूछती हूँ। पूछ लो, मैं यही हूँ। नहीं तुम जाओ मुराद, मैं कर लूंगी। दुआ, मैं कहीं नहीं जाता, यही पूछ लो। टाइमर सेट कर दिया है बेगम साहब, बस धमाका होने का इंतजार हो जाएगा। दुआ तुम? क्या हुआ समन, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती क्या? समन, मैं दुआ ही हूं, कोई भूत नहीं। अच्छा बताओ, चाचा जान कहाँ है? उनके घर पे ताला क्यों लगा हुआ है? क्या हो गया समन? माना कि हम बहुत अरसे के बाद मिले हैं, लेकिन फिर भी ऐसा भी क्या हो गया? तुम जिंदा? मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। या अल्लाह, ये कैसा मौजज़ा है? नहीं समन, क्या हो गया? और कौन होगा? तुम्हें कुछ नहीं पता? क्या नहीं पता? देखो तुम मुझे डरा रही हो। दरवाजे पे ही खड़ी रहोगी क्या? आप अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम खाल। वाल दुआ, ये तुम हो? जी मैं दुआई। अम्मी, दुआ लंबे सफर से आई है, आराम करने दें। हाँ आओ बैठो, चलें? पानी लाती हूँ और कुछ खाने को भी। या अल्लाह, ये जिंदा है? कैसे? This will look good or this matching कौन सी जा रही है इसके साथ? समझ नहीं आ रहा। This. Oh, what a pleasant surprise! आज शाम होने से पहले ही घर आ गए तुम। क्यों, मैं घर नहीं आ सकता? नहीं आ सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन कहाँ गई तुम्हारी वो मसरूफियात, तुम्हारा बिजी स्केड्यूल और वो बहाने? कम ऑन रुमाना, क्या हम नॉर्मल बात नहीं कर सकते? वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ। तुम मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाते हो कि मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ आंटी की वजह से। बोलो,
खामोश क्यों हो गए अब? हमारा निकाह हुआ है अजान, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो 2-5 साल में खत्म हो जाए। एनीवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। गॉट इट? क्यों मुझे ये रिश्ता कबूल करने में इतना वक्त लग रहा है? वजह तुम जानती हो। मैं ये भी जानता हूं कि ये रिश्ता महज कागज पर किया गया सिर्फ एक साइन नहीं है, कमिटमेंट है, और मैं इसको निभाने की पूरी कोशिश भी कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी जिंदगी में नहीं, तुम्हारे दिल में जगह चाहिए। बोलो, दो कहना। दुआ मेरे दिल में बसती है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। देखो रुमाना, मोहब्बत की शुरुआत तो होती है लेकिन इख्तिताम कोई नहीं होता। मर चुकी है दुआ, मर चुकी है अजान। क्या तुम उसकी यादों को लेकर मजनू बने बैठे हो? कान खोलकर सुन लो अजान, मैं तुम्हें इतना तंग करूंगी ना कि तुम जब अपनी आंखें बंद करोगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा चेहरा नजर आएगा तुम्हें। समझे तुम? तो ये है तुम्हारा असली रंग। वो मर चुकी है, फिर भी तुम्हारे दिल में उसके लिए इतना कीना है। अगर वो जिंदा होती तो मार डालती मुझे। दुआ जिंदा है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो ना? मत करो ऐसा। मैं सच कह रहा हूं, दुआ जिंदा है और बहुत जल्द हमारे बीच में होगी। मैं नहीं मानती। कैसे जिंदा हो गई वो? ये सच नहीं हो सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। वो कैसे जिंदा हो सकती? ये सच नहीं है अजान। और मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। सुन लो तुम। और अगर ये सच है ना कि दुआ जिंदा है तो उसे मरना होगा, क्योंकि मैं सौकन बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मेरे डैड ये काम चुटकियों में करेंगे, चुटकियों में। हे, कहां गुम हो गए? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं अजान। हाँ, मैं डिनर करें आज, कहीं बाहर चलते हैं। रियली? ओह, बल्कि नहीं, शिम्मी ने मुझे आज एक इवेंट में इनवाइट किया है। तुम चलोगे साथ? अब शादी की है तो कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ेंगे। एनीवेज, मैं जा रही हूँ तैयार होने। तुम भी तैयार हो जाओ अजान में। कॉम्प्रोमाइज के लिए पानी पी। तुम लोग मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? कैसे कोई इंसान ऐसे इतना कैसे गिर सकता है? तुम लोगों को मुझ जैसी अकेली मजबूर औरत पे एक दफा भी रहम नहीं आया? कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? तुम्हारे सब सवालों के जवाब है मेरे पास, लेकिन पहले गाड़ी में बैठो। तो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी।
तुम भी सब में शामिल हो। मैं इनकार नहीं करूंगा, तुमने मुझसे दूर होना चाहा था, लेकिन किस्मत ने हमारा फैसला लिख दिया है। तुम्हें बचाने भी मैं आऊंगा तो, और तुम खुश भी मेरे साथ होगी। क्या करती यहां मैं नहीं होता तो? हाँ? हैदराबाद से बाहर हो तुम, यूं अकेले फिरती सड़कों पे। अपना ख्याल नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चे का सोचो। किस्मत में जो लिख दिया ना, तो उसको हंसी खुशी कबूल करना सीखो। और ये बातें तुम्हें अभी समझ नहीं आएंगी, लेकिन वक्त के साथ सब समझ जाओगी तुम। बैठो गाड़ी में। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं जबरदस्ती करूं तुम्हारे साथ। आज आपने मुझे कैसे याद कर लिया? जैन 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 दुआ जिंदा है। जिंदा है? हाँ जिंदा है और बिल्कुल खैरियत से है। आपने कहीं ख्वाब तो नहीं देख लिया वो भी दिन में? चुटकी नोचो खुद को। आउच! ये हकीकत है ना? कमाल है यार, ख्वाब आपने देखा और चुटकी मुझसे कटवा दी। मैं खुद यकीन करना चाहती हूँ जैन। अजान को ये बात पता है कि दुआ जिंदा है? पता नहीं, लेकिन दुआ वहां क्यों गई है? अजान के पास क्यों नहीं है? ये बात तो मैंने भी उससे पूछी थी, लेकिन वो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। प्लीज तुम पता करो ना। माशाल्लाह, आज मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह हासिदों की नजर से बचाए। अकेली आ गई, दुआ को साथ नहीं लाई। मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी थी। बेटा वो तो अपने घर गई है ना? हाँ याद आया। अच्छा ना, उदास मत हो। पता है ना वो क्या कहा करती थी? याद है कुछ? क्या? अरे वो तो मैं खुद ही भूल गई। हाँ याद आया। वो कहती थी ना कि हर अंधेरे के बाद रोशनी है और हर सुबह एक नया दिन है। देखा, याद आ गया मुझे। वही ये बात कर सकती हूँ। जानती हूँ मुझे क्या पैगाम दे के गई। मेरी अंधेरी रात में सुबह का उजाला हो जाना चाहिए।
कयामत के दिन मैं क्या मुंह दिखाऊंगा आपको भाईजान? आप एक बेसहारा मासूम बच्ची छोड़ गए थे मेरे सहारे। चुप रही बेचारी, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। सारे जुल्म सहती रही, उफ तक नहीं किया। एक बार भी अपनी परेशानी के में नहीं पड़ने दी मुझे। मैं नहीं संभाल सका आपकी अमानत को भाईजान। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। जरीना, हमारी दुआ में शुक्र चली गई अपने माँ बाप के पास। अब उसे वही प्यार मिला होगा उस बदनसीब को इस दुनिया में नसीब नहीं हुआ। प्यार की तलाश में वो इस दुनिया से चली गई। बस शफीक, बस उसे याद करके रोना बस कर दे। आपका एक एक आंसू मुझ पे कहर बन के बरस रहा है। खुदा के लिए आप भी मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता जरीना। तुम्हारे जुल्म की तुम्हें कोई माफी नहीं मिल सकती। जिसे माफ करना है वो इस दुनिया से चली गई है जरीना। बस कर दे, खुदा का वास्ता है, बस कर दे। आपका एक एक लफ्ज, एक एक बात मेरे बच्चों दिल पर सितम डाली है। झूठी ही सही, मगर मुझे तसल्ली तो दे दे। अब इस वक्त कौन आया है इस वीराने में? क्या लेने आया है? दुआ, दुआ, ये तुम ही हो? तुम जिंदा? जी चाचा। और वो खबर झूठी थी, पता नहीं किसने फैलाई थी। दुआ जिंदा है। अल्लाह तेरा लाख शुक्र, करोड़ों शुक्र है तेरा। आओ चलो चलो उधर चलो। लेकिन मेरे साथ कोई और भी है। कौन? वही जिसने मुझे पनाह दी, मेरा ख्याल रखा, मुझे यहाँ तक लेकर आया है। अरे तो उसको अंदर बुलाओ ना, मैं उसका एहसानमंद हूँ। बल्कि इसको अंदर लेकर चलो, मैं लेकर आता हूँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। तो दुआ तुम्हारे साथ थी? जी। तो इतने वक्त खामोश क्यों रहे, बताया क्यों नहीं? चाचा जान, इसका जवाब दुआ के पास। अच्छा चलो अंदर तो चलो। आओ 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 आओ। अजान, मैं बहुत खुश हूँ। हम कितने दिनों बाद एक कपल बनकर बाहर ऐसे आए हैं।
क्या बात है, इतने चुप क्यों हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। बताओ क्या बात है? तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते कुछ भी? यस, कुछ भी। तुम समझोगी मेरी बात? हाँ, मैं तुम्हें लेकर जज्बाती तो हूँ, लेकिन यकीन करो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर पाओगे मुझे तुम। ओके। शुमाना, वो दरअसल 1 सेकंड। प्लीज कट दिस राइट नाउ। अजीब लड़का है यार, जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होती है गायब हो जाता है। कॉल मी, इट्स अर्जेंट। डोंट टेल मी कि जैन के साथ तुम्हारा कोई प्लान था और तुम्हें अचानक से याद आ गया। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। अच्छा मेरा मूड है, खामखा खराब हो जाएगा। प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। ओके, आज की शाम तुम्हारे नाम। नज़ीर, क्या ये एक हसीन ख्वाब है? काश ये ख्वाब ही होता, एक हसीन और मनपसंद ख्वाब। अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर हम खुद बैठे होते,